Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the question of inorganic chemistry of All India Test Series Mean Test 06 for the NEET 2025, which has been held on 6th October 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first है जो inorganic का, that is question number 54. Assertion is a question है. The total number of geometrical isomer shown by this complex ion is 3. अब देखो किसी कॉम्प्लेक्स आयन का जीआई बताने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का टाइप लिख लेते हैं. वो कॉम्प्लेक्स है MA का होल ट्वाइस B2 प्लस टाइप का कॉम्प्लेक्स है. इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है. इसमें हम लोग बी को सिलेक्शन करेंगे. बी को पहले ट्रांस पे रखिए और फिर बी को सिस पे रखिए. जब बी को ट्रांस पे रखेंगे तो इसके पास ए बचेगा और इसके पास भी ए बचेगा. बी को जब सिस पे रखेंगे तो यहां पे ए होगा, ए भी ए होगा. दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव. तो इसका एक मिरर इमेज भी होगा. मिरर इमेज वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. लेकिन इसके जीआई कितने बनेंगे? बस इसके जीआई एक ए होंगे और इसके जीआई एक ए होंगे. इसके दो जीआई बनेंगे. कितने जीआई? दो जीआई बनेंगे. तो इसलिए 3 जीआई दिया हुआ है, एक गलत है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 नहीं होगा. इसका टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 3 जरूर होगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल सिर्फ 3 नहीं होगा. ज्योमेट्रिकल मात्र 2 होंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 3 हो जाएंगे इसके, जिसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. इतना कॉम्प्लेक्स आयन हैज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है. ऑक्टाहेड्रल है, 4 इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. ये बाइडेंटेड है तो 4 ए बनाएगा, 2 ए बनाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल है. तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 56. The IUPAC nomenclature of an element with electronic configuration Rn 86 plus 14 plus 1 plus 2. 86 plus 14, 86 plus 14 100 और प्लस 3 103. 103 ल्यूटेटियम होता है. अनइल ट्राइयम, अनइल ट्राइयम फोर्थ हो जाएगा. बहुत आसान सा क्वेश्चन है वह. ये ल्यूटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ल्यूटेटियम का ल्यूटेटियम नहीं, लॉरेंसियम, आई मेड मिस्टेक. लॉरेंसियम, ल्यूटेटियम का तो 71 होता है. लॉरेंसियम 5F सीरीज का एलिमेंट है. एक्टिनोइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है लॉरेंसियम, जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है. ल्यूटेटियम तो 4F का है, जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है. तो लॉरेंसियम होता है, और लॉरेंसियम का जब आईपैक नाम लिखेंगे तो अननील ट्रियम आएगा. ठीक है, तो 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 59. मैच द फॉलोइंग है. ये भी आसान सा क्वेश्चन है. यहाँ पे मैग्नेज के ऊपर चार्ज +3 है. वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा. 4s0 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है. आउटर ऑर्बिटल को यूज कर लेगा. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. इसका निकल +2 है. 4s0 3d8 होगा. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा. यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है. dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका. NiCl4, यहाँ भी Na के ऊपर चार्ज +2 है. Na +2 है. Cl- एक वीक फील्ड का है. पेयरिंग संभव नहीं है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. एक कोबाल्ट +3 के लिए तो वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है, तो अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ट्रीट होगा, पेयरिंग होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा. D2sp3 हो जाएगा. तो ए का होगा sp3d2 थर्ड. बी का होगा स्क्वायर प्लेनर dsp2 फोर्थ. सी का होगा टेट्राहेड्रल sp3 फर्स्ट और डी का होगा इनर ऑर्बिटल D2sp3 सेकंड. देख लो कौन सा मैच कर रहा है. ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड. तो इसलिए 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. याद रखना है कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड. कोबाल्ट +2 और कॉपर +2, कोबाल्ट +3 एंड कॉपर +2 के लिए भी यही हाल होता है. ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है. तो इसीलिए 59 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 61.
द आईयूपैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स Ag NH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इस एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे होते हैं नोमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं। किसी लोगों का मत होता है, कोई लोग बोलते हैं कि पहले केटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं, इसलिए उसको केटायन मान लीजिए, इसको एनायन मान लीजिए और उसे लिख दीजिए। ये गलत चीज है। ऐसा जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय रूल होता है केटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन एनायन, लेकिन फॉर्मूला लिखते समय केटायन एनायन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि केटायन को पहले ही लिखना जरूरी है, एनायन को बाद में लिखना जरूरी है, ऐसा कोई नहीं है। कुछ NaCl है, ठीक है, केटायन पहले एनायन बाद में है। अगर हम सोडियम एसीटेट का बात करें, सोडियम एसीटेट है तो एनायन पहले लिखा गया है, केटायन बाद में। ये भी सॉल्ट है, एनायन पहले केटायन बाद में है। तो एक फॉर्मूला लिखते समय ऐसा कोई रूल नहीं है कि केटायन को ही पहले लिखना है, एनायन को बाद में लिखना है। ये सब बकवास बातें होती है, सब सही बातें नहीं है। हाँ, फॉर्मूला नाम जब लिखेंगे ना, आईयूपैक नेम लिखेंगे तो उसमें केटायन को पहले एनायन को बाद में लिखना वो आवश्यक होता है, लेकिन फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले एनायन भी हो सकता है, पहले केटायन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स का, मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें बताया हूं मैं कि Ag का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो पक्का है कि Ag प्लस में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाता है। अगर Ag के ऊपर +3 चार्ज आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना लेता है। तो इसीलिए Ag या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इस पे चार्ज पक्का +1 होगा। ये +1, इस पे 0, पूरे पे चार्ज +1 आ जाएगा। इस पे +1 क्योंकि यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, -2, पूरे पे चार्ज -1 आ जाएगा। पहले नाम केटायन का, फिर बाद में एनायन का। डाईएमीन सिल्वर चार्ज 1 लीटर का गैप, डाई साइनाइडो। एनायन में हम लोग लेटिन नेम यूज करते हैं, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो लेटिन नेम यूज करते हैं, अर्जेंटेट 1। देख लीजिए कौन सा है। डाईएमीन सिल्वर 0 नहीं, डाई साइनो वाला पहले नहीं, डाई साइनाइडो भी नहीं, डाईएमीन सिल्वर 1, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1, बिल्कुल सही है। तो 61 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65, which of the following complex is homoleptic? homoleptic मतलब only one type of ligand is present, only one type of ligand is present, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हेमोलेप्टिक। NH3 यही होमोलेप्टिक है। इसमें तो अमोनिया क्लोरीन 2 तरह का है, इसमें अमोनिया क्लोरीन 2 तरह का है, अमोनिया क्लोरीन 2 तरह का है। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें एक ही तरह का लिगेंड पाए गए हैं उसको होमोलेप्टिक बोलते हैं। 65 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इन COF6 कोबाल्ट +3 यूजेज आउटर डी ऑर्बिटल। कोबाल्ट +3 क्योंकि यहाँ पे F- एक वीक फील्ड लिगेंड है तो स्वाभाविक है कि आउटर डी यूज करेगा। 4s0 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा इसका। अब d6 है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यही तो होगा d6 कोबाल्ट +3 में। द आउटर डी ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स आयन, कितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? कोई पेयरिंग नहीं होगा, 4 के 4 एज इट इज प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए कोबाल्ट +3 में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉनिक। 4s0 3d6 होता है, 3d6 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। 68 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये भी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, Among the following which is a diamagnetic complex? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन है? तो देख लिया जाए। Mn के ऊपर चार्ज +3 है, 4s0 3d4 होगा। ये वीक फील्ड लिगेंड है, कुछ पेयरिंग वगैरह नहीं होगा, नो पेयरिंग, काम खत्म हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। CO के ऊपर चार्ज +3 है, ऐसे है, यही है डायमैग्नेटिक, ठीक है। +3 है, 4s0 होगा, 3d6 हो जाएगा। और यहाँ पे CO+3 के लिए ऑक्सीजन डोनर है ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो एक ऑक्सीजन डोनर है जो कि अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है कि कोबाल्ट +3 के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है और ये पेयरिंग करवाएगा। जब पेयरिंग करवाएगा D6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2D हमको खाली चाहिए, तो ये इसको पेयरिंग करवा देगा, इसको पेयरिंग करवा देगा, सॉरी ये इसको पेयरिंग करवाएगा यहाँ से और एक इसको पेयरिंग करवाएगा। D6 का जब पेयरिंग करवाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये तो पहले से पेयर था,
2D खाली हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। Fe+3 है, 4s0 3d5 आएगा, ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग नहीं होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है। कोबाल्ट+3 है, सेम हाल, 4s0 3d6 होगा, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि पेयरिंग संभव नहीं है, बिकॉज F- कोबाल्ट+3 के लिए हेलोजन डोनर एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड, उसमें पेयरिंग नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड में चला जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, हेलोजन डोनर एक्ट एज ए वीक फील्ड, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 4। तो डायमैग्नेटिक कौन होगा? ऑक्जेलेटो वाला, CO C2O4 का होल थ्राइस 3- कोबाल्ट+3 का कॉम्प्लेक्स ऑक्जेलेटो के साथ डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, लेकिन हेलोजन के साथ पैरामैग्नेटिक होता है। कोबाल्ट+3 के लिए हेलोजन वीक फील्ड की तरह काम करता है। 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 75 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, EDTA4- इज यूज्ड टू एस्टिमेट। अच्छा, ये एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन में EDTA4- यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ कैल्शियम प्लस एंड मैग्नीशियम +2, हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए या फिर एस्टिमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोबाल्ट केटायन इज प्रेजेंट इन द विटामिन B12, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट आयन प्रेजेंट। सिस्प्लेटिन इज एन एंटी कैंसरस कंपाउंड, ये भी सही है। Mn केटायन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ना, ये गलत है। मैग्नीज नहीं प्रेजेंट होता, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम केटायन इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स, नॉट मैग्नीज, ठीक है। इसलिए 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 14 इज SiO2, एसिडिक नेचर का होता है। GeO बेसिक है। GeO भी एसिडिक है, नॉट बेसिक। GeO एसिडिक है, बेसिक नहीं है। CO न्यूट्रल है। GeO क्यों एसिडिक है? जर्मेनियम है, जर्मेनियम एक मेटलॉइड होता है और मेटलॉइड के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। किसको छोड़कर? एम्फोटेरिक को छोड़कर। और एम्फोटेरिक में ये सब आता नहीं है। एम्फोटेरिक तो आज सब गाए पंजाबी सॉन्ग, ओ जनाबे अली भी बेकार गया, वो सब होते हैं, इसमें जर्मेनियम आता नहीं है, इसलिए जर्मेनियम मेटलॉइड है और ऑक्साइड इसके एसिडिक नेचर के होते हैं एम्फोटेरिक को छोड़कर, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, तो इसलिए एसिडिक नेचर का होगा। CO न्यूट्रल होता है। PbO, लेड के PbO एंड PbO2 दोनों एम्फोटेरिक होता है, इसलिए 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, NiCO4 एंड NiCl का होल 4। ये दोनों कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं जरा सा। NiCO4 चार्ज 0 है, Ni के ऊपर चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉनिक 4s2 3d8 हो जाएगा। 4s2 है, 3d8 है। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जरूर है, ये पेयरिंग करवाएगा अगर D वाला, तो S खाली नहीं है इसके पास S खाली नहीं है, इसलिए अपना इसको पेयरिंग करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये अपना S को खाली करवाता है, S को खाली करवाता है और D में पेयरिंग करवा देता है, ये D में पेयरिंग करवा देगा। अपना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को D पेयरिंग करवाने में यूज नहीं करता, S को खाली करवाने में यूज कर लेता है, और D10 क्या बन जाएगा? D10 बन जाएगा और 4p बन जाएगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अच्छा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, डायमैग्नेटिक है, लो स्पिन है, लेकिन आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो NiCO4 लो स्पिन, डायमैग्नेटिक जरूर है, डायमैग्नेटिक है। NiCl4 2- का देखा जाए, Na+2 है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड, इसमें पेयरिंग नहीं होगा। Na+2 के लिए Cl- वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। 4s0 3d8 कोई पेयरिंग नहीं होगा, 4s0 3d8,
4s03d8 कोई पेयरिंग नहीं होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। NiCO4 डायमैग्नेटिक है, NiCl4 पैरामैग्नेटिक है, सही है। NiC दोनों बोथ गलत है, बोथ है पारा, ये भी गलत है, डायमैग्नेटिक एंड दिस इज ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट, NiCO4 डायमैग्नेटिक है और NiCl4 माइनस पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 81 मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, ये यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आइसोमरिज्म का कुछ दिया हुआ पार्ट, इसको देखते हैं जरा सा। ये देखो, दोनों कैटायन और एनायन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करते हैं, पहचानने आना चाहिए आपको। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। NO2 और Cl ये लिंकेज भी शो कर सकते हैं, आयोनाइजेशन भी, ये लिंकेज भी हो सकता है, NO2 से ONO भी बन सकता है और आयोनाइजेशन भी हो सकता है, तो इसलिए इसका फर्स्ट होगा। लिंकेज भी शो कर सकता है, आयोनाइजेशन भी शो कर सकता है। Cl अंदर आएगा, NO2 बाहर चला जाएगा। इसमें देखा जाए Cl3 ये कौन सा शो करेगा? ये हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर शो करेगा, सॉल्वेट या हाइड्रेट, ठीक है ना। इसका तो बना लेंगे, ClH2O का होल 5 Cl2.H2O, इस तरह से आगे बहुत सारा बनेगा। फिर दोनों Cl को बाहर कर, 2 Cl को अंदर, 1 Cl बाहर, फिर तीनों Cl अंदर। ऐसे वो तो हाइड्रेट आइसोमर में काउंट नहीं होता है, लेकिन ये हाइड्रेट आइसोमर करेगा। एक चीज याद रखना है, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 3 बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और 2 बाइडेंटेट लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, 2 बाइडेंटेट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सिस ओरिएंटेशन में ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। 2 बाई सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कुछ भी हो, 2 बाइडेंटेट वाला ऑलवेज, 2 बाइडेंटेट वाला सिस ओरिएंटेशन में ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, और 3 बाइडेंटेट वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, तो ये फोर्थ हो जाएगा। देख लिया जाए, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड में एक ही ऑप्शन है, ये फर्स्ट के थर्ड में एक ही जा ही रहा है। फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट बिल्कुल सही है, इसका सेकंड और डी का फोर्थ सही है। तो 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 86, क्वेश्चन नंबर 86, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। ये तो उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। आई, बारिश, सनी, क्लास से फरार, हाथी और बैल, पानी में नाचे, इडियट, अमन, इंग्लैंड, सेना को चला, यही होता है ना। ये वीक होता है और इधर से इधर बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो देख यहाँ पे CO कभी भी वीक नहीं हो सकता। देखो CO सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये गलत हो गया। OH, F माइनस NH3 और CN फिर से यहाँ वीक हो गया, CN सेकंड मोस्ट हाईएस्ट होता है, ये भी गलत हो गया। CO यहाँ पे वीक है, भी गलत हो गया। CO सबसे, उसके बाद H2O, उसके बाद FF। देखो CO H2O यहाँ पे है, F उससे पहले और H2 उससे भी पहले आ गया, तो इसीलिए सबसे करेक्ट ऑप्शन CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन H2O, देन F माइनस, देन H2 माइनस, सही ऑप्शन है। इसके बेसिस पे ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है इस तरह से, ठीक है। तो 86 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया। इसका म्यू 0 होता है, इसका म्यू 0 है, बहुत आसान क्वेश्चन। इसका भी म्यू 0 है, इसका म्यू नन 0 है, इसी का सबसे ज्यादा होगा NH3 का। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंपैरिजन करने के लिए देता, सबके सब नन पोलर होता तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन होता है, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 91, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस देगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये 4 आयन देगा, 3 क्लोरीन और 1 A। ये 3 आयन देगा, 2 क्लोरीन और 1 A। ये 2 आयन देगा और एक कोई आयन नहीं देगा, 0 आयन, इसलिए मैक्सिमम कंडक्टिविटी फर्स्ट की होगी। नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट M इन द कॉम्प्लेक्स इतना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4A और 2A 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। दोनों के दोनों बाइडेंटेड तो 4A बना लेंगे, 2A बना लेंगे, 6 हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो M En का होल ट्वाइस OX NO2 पे चार्ज माइनस हो, इसमें +1, M का X, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, इसके ऊपर चार्ज -2 होता है, पूरे पे +1 है, X की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 6 and 3, 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। यही था लास्ट क्वेश्चन हमारा, 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। दिस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।